जो भी वोट देंगे जम्मू कश्मीर के लोग, उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उसमें पैसे का कोई जोर नहीं होना चाहिए। গোলাম নবী আজাদের দল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টিতে যোগদান করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির ভাই সরোয়ার। জম্মু কাশ্মীর পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি মেহবুবা মুফতির চাচাতো ভাই সরোয়ার মুফতি আজ অকালে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টি অর্থাৎ ডিপিএপি-তে যোগদান করেছেন। জম্মু কাশ্মীরের বিজবেহরা শহরে ডিপিএপি চেয়ারম্যান গোলাম নবী আজাদের উপস্থিতিতে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টি যোগদান করেন সরওয়ার মুফতি। সরওয়ার একজন প্রকৌশলী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসরে যাওয়ার 18 বছরের আগে চাকরি ছেড়ে সরাসরি রাজনৈতিক দলে যোগ দেন তিনি। সরওয়ার মুফতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত মুফতি মোহাম্মদ সাঈদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সাঈদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেছিলেন সরওয়ার এবং বিভিন্ন কার্যভারে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। তাকে তৃণমূল স্তরের মানুষের সেবা করা এবং সাধারণ মানুষের সাথে জড়িত থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সাঈদ। সরওয়ার মুফতির নিজ নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক অনুসারী রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। सियासी माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर मजीद सख्त तरीके से उभरेगी। जब उभरेगी तब देखेंगे, लेकिन कश्मीर में कभी नहीं उभरेगी। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मोटिव? आपने इशारा दिया कि इलेक्शन के लिए तैयार रहे पार्टी वर्कर्स, क्या उम्मीद है आपको? किस उम्मीद से कहा कि ये पार्टी वर्कर्स तैयार? देखो, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो होना ही होना है। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो पोस्टपोन नहीं हो सकता। लेकिन उसी खानदान के दूसरे माइनाजपुर सरवर मुफ्ती साहब ने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की। मैं और मेरे तमाम साथी उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मुफ्ती साहब का जो एजेंडा था लोगों की खिदमत करने का, सेवा करने का, और खास करके जो एजेंडा उनका 1975 से लेकर 77 तक था, उस एजेंडे को कामयाब करने में हमारी कहा कि हमें कब्रिस्तान पे जाने नहीं दिया गया, वहाँ पे मतलब ताला चढ़ा था, तो किसी और पार्टी को इजाजत मिली थी, तो उस पर मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। मैं उस पे उनकी मर्जी है, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा। सर, वेंगल जम्मू एंड कश्मीर से न्यू डाउन ऑफ इलेक्शन सर। हाँ सर, आपने इशारा भी दिया है कि जो अब पैसा है वो अब जम्मू कश्मीर भी पहुंचा है वोटर्स के लिए, तो नहीं, मैं कहता हूं कि बहुत सारे सूबों में बदकिस्मती से इलेक्शनों में रिश्वत शुरू हो गई कि जहां इलेक्शन कोई शरीफ आदमी लड़ नहीं सकता। लेकिन हमारी रियासत और कई स्टेटों की तरह बहुत सारी स्टेटें हैं जिनमें कोई पैसा नहीं लगता है। हमारी रियासत भी ऐसी थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ चंद सालों से यहां भी वो सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए मैं आवाम से यही गुजारिश करता था कि जो भी वोट पैसे की बुनियाद से या डर और खौफ की बुनियाद से होता है, वो असली वोट नहीं होता है। वो दिल और दिमाग से नहीं होता, वो सोच से नहीं होता। और कश्मीर बहुत पीछे चला गया है। 30-35 साल मिलिटेंसी की वजह से पीछे चला गया और 5 साल यूटी बनने की वजह से बहुत पीछे चला गया। तो यहां जो भी वोट देंगे जम्मू कश्मीर के लोग, उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उसमें पैसे का कोई जोर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी विल, जिसको हम अंग्रेजी में विल कहते हैं, अपनी मर्जी से सोच समझ कर, दिलो दिमाग से सोच समझ के वोट देंगे कि कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर हमारे जज्बात को आगे ले सकता है या वो इस रियासत की तरक्की तामीर कर सकता है। तो वो तभी हो सकता है जब इसमें पैसे और दबाव न हो।
সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।